students, this is Dipali Pandey. I welcome you all on your favorite channel अभ्यास इंस्टीट्यूट। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और बहुत सारे पार्ट हम इस चैप्टर के कंप्लीट कर चुके हैं। उनको देखने के लिए आपको सारी वीडियो जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है आपको देखनी है। एंड मेक श्योर यू आर गोइंग टू बी द परफेक्ट वन इन दिस चैप्टर, बिलीव मी, ट्रस्ट मी। और आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि भाई जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखते हैं तो इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है क्योंकि हमारे बेसिक्स क्लियर हैं। कॉन्वेक्स मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं क्योंकि वो रेस को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। एक चीज़ और, कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है ना वो कैसा होता है, वो वर्चुअल होता है, वो रियल नहीं होता है। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है पॉजिटिव। और कॉन्वेक्स मिरर क्या करते हैं, हमेशा इमेज बनाता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो सीख लेते हैं भाई, कॉन्वेक्स मिरर बना करके देखते हैं। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है जो कि कुछ ऐसे बनता है। देखो ये पॉलिश हो गई है मिरर पर, ठीक है। नाउ ये मिरर फोकस वर्चुअल कैरी करता है। ये ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो कि लेफ़्ट साइड है। लेफ़्ट साइड में इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, बट इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, राइट हैंड साइड में। भाई इसको अगर मैं पोल मान के चलूँ तो इसका जो फोकस है वो कहाँ होगा, ये इस तरीके से मिरर बनेगा तो इसका फोकस कहाँ होगा, राइट हैंड साइड में। और जब इसका फोकस राइट हैंड साइड में होगा तो फोकस तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने नहीं होगा ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की क्या होगा, पीछे होगा। तो भाई ऐसे फोकस को हम क्या कहेंगे, वर्चुअल फोकस कहेंगे बच्चों। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी है कि भाई जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं उसमें ये पॉइंट क्या होता है, ऑरिजिन होता है। तो द सेम वे हम पोल को ऑरिजिन मान के चलेंगे। सिर्फ दो केसेस आपको कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ने हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। दो ही केसेस सफिशिएंट होते हैं क्लास 10th में। और क्लास 10th के बच्चे बहुत नाजुक नाजुक से, प्यारे प्यारे से होते हैं, है ना। कितने सेंसिटिव होते हैं, अपनी पढ़ाई को लेकर के कितना स्ट्रेस लेते हैं। बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं आजकल के बच्चे क्योंकि वो सब कुछ अच्छे से सीख रहे हैं, है ना। चलो अब मैं दो केसेस बता रही हूँ भाई, केस नंबर 1 में और केस नंबर 2 में हमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है। तो भाई ये हमने इस तरीके से कुछ अपना डायग्राम बना लिया और यहाँ पर मैंने ये कुछ डैश 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 सा बना रखा है। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, ऑब्जेक्ट रखना है इनफाइनाइट पे। तो पहले केस में अगर हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया, इनफाइनाइट पे, तो इस तरीके से हम एक टेबल बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट, इमेज एंड नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, ठीक है। तो पहले केस में ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा है, इनफाइनाइट पे। तो इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे। और कैसी बनेगी इमेज, देखो ऑब्जेक्ट, ये मैंने ओ यहाँ इसे लिखा है ना बच्चों, नंबर 1 डाल के मैंने ओ लिख दिया है, यानी कि केस नंबर 1 में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इनफाइनाइट पे। अब इमेज कहाँ बनेगी उसकी, इमेज बनेगी, ये भाई हमारा मिरर है, ये इसका मान लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो इमेज कहाँ बननी है, इमेज बननी है उसकी नंबर केस 1 में इमेज बन गई यहाँ फोकस पर, ये फोकस है, ओके। केस 2 में हमें ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख देना है मिरर से पहले। सो हमने कहीं भी रख दिया, ये नंबर 2 केस हो गया, हमने ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दिया। तो इमेज कहाँ बन जानी है, इमेज भी कहीं भी बन जानी है, ठीक है। फोकस के बाद कहीं भी बन जानी है इमेज। तो नंबर 2 वाला जो केस है ना उसमें इमेज बन जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो भाई पहले वाले केस को इसको पूरा कर देते हैं। यहाँ पर वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज आएगी और कैसी आएगी, डिमिनिश्ड हो जाएगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी,
ठीक है। दूसरे वाले केस में बिफोर मिरर रखा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड मिरर बनेगी। और इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। और अभी भी इमेज कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी। अभी भी इमेज कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। ओके, अब एक एक करके जो ये दो केस हैं इनको हम बनाना सीख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज वहाँ बन रही है, बट बच्चों पता भी तो होना चाहिए ना कैसे बन रही है। चलो बना करके देखते हैं। ये हमारा मिरर है और मिरर से पहले इनफाइनाइट पे हमने रख दिया क्या, ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट से पैरेलल रे आ रही है, ये पैरेलल रे है, ये पैरेलल रे आएगी, यहाँ से ये पैरेलल रे आएगी, ये वाली रे तो ऐसे ही चले जाएगी, ये रे जो आएगी और ये रे जो आएगी, ये वाली जो रे होगी ऐसा लगेगा भाई इसको वर्चुअली हम मिला देते हैं फोकस पर, और इसके सीधी लाइन में हमको ऐसे लाइन क्या करनी है, आगे बढ़ा देनी है। ये यानी कि अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है और एक रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर वो आती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरीके से, बट ऐसा लगेगा कि इट इज़ कमिंग फ्रॉम फोकस। सेम वे ये दूसरी रे ऑफ लाइट है, ये रिफ्लेक्ट हो गई, बट ऐसा क्या लग रहा है कि इट इज़ कमिंग फ्रॉम फोकस। तो भाई ये दोनों रे ऑफ लाइट कहाँ मिल रही हैं, फोकस पे मिल रही हैं, तो इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पर बनती हुई लग रही है। तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बन रही है और इमेज बन रही है फोकस पे, और इमेज कैसी है, हाईली डिमिनिश्ड इमेज है। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ केस नंबर 1। इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज इधर है। ओके, नाउ केस नंबर 2। केस नंबर 2 में ये हमारा मिरर हो गया फिर से, ठीक है, ये हमारा मिरर हो गया और हमने मान लिया कि दिस इज़ फोकस, दिस इज़ सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमने ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दिया, मान लिया हमने ऑब्जेक्ट को ये रख दिया। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसे जो भी रे पैरेलल आएगी बच्चों वो ऐसे आ गई। ये जो पैरेलल रे ऑफ लाइट है बच्चों, मैंने अभी बताया कि भाई ये लगेगा कि इट इज़ कमिंग फ्रॉम फोकस, तो ये ऐसे वापस हो जाएगी। दूसरी रे ऑफ लाइट जो कि मैं दूसरा रूल लगा देती हूँ कि भाई जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गिरती है इस तरीके से, जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गिरती है वो वैसे ही वापस आ जाती है। तो ये जो दोनों रेस हैं ये यहाँ पर क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इमेज कहाँ बन जाएगी, यहाँ पर बन जाएगी। भाई ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इससे हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, किस पॉइंट पर, जहाँ पर ये दोनों रेज आपस में मिल रही हैं, तो उस पॉइंट पे क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। सो दिस इज़ व्हाट ऑब्जेक्ट एंड दिस इज़ व्हाट इमेज। तो ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा था और इमेज कैसी बनी, थोड़ी छोटी बनी, एबव एक्सिस बनी, ठीक है। तो इमेज कैसी हुई, वर्चुअल और इरेक्ट हुई, और कैसी हुई, डिमिनिश्ड हुई। डिमिनिश्ड का मतलब छोटी इमेज बन रही है, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर के दो केसेस हैं। कॉन्वेक्स मिरर में बहुत ज़्यादा केसेस नहीं हैं जितने कि कॉनकेव मिरर में है बच्चों, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर रियर व्यू मिरर की तरह यूज़ होता है। आप देख सकते हो कॉन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो एरिया है ना वो थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वो ज़्यादा रेज को कैप्चर कर पाता है और उसकी इमेज क्या करता है, छोटी छोटी सी बना पाता है। तो रियर व्यू मिरर का मतलब होता है कि जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं वहाँ पर एज अ साइड मिरर ड्राइवर के सीट के पास इसको यूज़ किया जाता है, ताकि ये वाइड फील्ड ऑफ व्यू कवर करके उनकी इमेज को क्या करता है, बनाता है। और जो ड्राइवर होता है वो सतर्क रहता है, वो सावधान रहता है। इफ़ इन केस ऑफ एनी
प्रॉब्लम उसको पहले ही इंडिकेशन हो जाता है कि भाई उसको अपनी गाड़ी इधर मोड़नी है, इधर मोड़नी है, इंडिकेटर देना है, थोड़ा रोकना है, थोड़ा तेज़ चलानी है, ठीक है, इन सब चीज़ों का उसको आइडिया हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो कि था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। बहुत ही इजी टॉपिक था, बहुत ही मुझे लगता है समझ में आया है आप लोगों को। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ कि मैम आप अच्छा पढ़ा रहे हो, आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो मैम, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट्स करो, सो दैट आई कैन करेक्ट माई टीचिंग टेक्निक ऑल्सो एंड आई विल मेक श्योर यू कि भाई क्वालिटी में कोई भी कमी ना हो। तो आपको मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है एंड ऑल्सो यू हैव टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि नई वीडियोस के फटाफट से आपको क्या मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, टेक केयर, बाय बाय।